क्या आप जानते हैं शिव पुराण के अनुसार एक झील, तालाब, एक कुआं या फिर जलाशय बनवाना आपको हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य दे सकता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो व्यक्ति दूसरों की प्यास बुझाता है उसके जीवन से सारे बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संस्कृति एवं भक्ति में। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज के इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे तालाब, झील, उसकी स्थापना और उसके विधि और उसके महिमा के बारे में समझेंगे। और यह अध्याय सिर्फ हमें एक धार्मिक ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि पर्यावरण के बारे में अच्छी जानकारी भी देता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो के एंड में कमेंट भी जरूर किया करें। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अब है जल का महत्व। भगवान शिव कहते हैं कि जल ही जीवन है। इसीलिए जो व्यक्ति लोगों के लिए जल का व्यवस्था करता है वह असली में जीवन में दान करता है। बिना जल के कोई पशु, पक्षी, मनुष्य, व्यक्ति, मानव, पेड़ पौधे कोई भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए जल दान को सबसे सर्वश्रेष्ठ दान में माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जलाशय बनवाता है, कुआं खुदवाता है, बावड़ी बनवाता है या फिर किसी पुराने जलाशय को मरम्मत करवाता है तो उसे महान पुण्य की प्राप्ति होता है और उस जलाशय से हजारों लोगों, पशु पक्षियों को लाभ मिलता है। और जब तक उस जलाशय से लोग जल ग्रहण करते हैं तब तक उस व्यक्ति को निरंतर पुण्य की प्राप्ति होते रहता है। जलाशय कहाँ बनवाना चाहिए? शिव पुराण के अनुसार जलाशय वहां बनवाना चाहिए जहां पानी की कमी हो, जहां यात्रियों को कठिनाई हो, जहां पशुओं के लिए पानी उपलब्ध ना हो पीने के लिए उनके लिए, और जहां किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यकता पड़े। यह काम सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि समाज सेवा का भी हिस्सा होता है। जब जलाशय तैयार हो जाए तो उसकी स्थापना सच्ची श्रद्धा और पवित्रता के साथ करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान शिव, भगवान विष्णु और अनेक देवताओं का स्मरण किया जाता है। उसके बाद पूजा, हवन और ब्राह्मणों का सम्मान होता है। फिर उस जलाशय को लोगों के उपयोग के लिए उसे लोगों को समर्पित कर दिया जाता है और इस कार्य में किसी भी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान शिव का संदेश। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा धर्म करता है वही जीवों का कल्याण करता है। जो व्यक्ति जल का व्यवस्था करता है वो सिर्फ व्यक्ति को नहीं, वो सिर्फ मनुष्य को नहीं बल्कि गाय, पशु, पक्षियों और प्रकृति की भी सेवा करता है। और ऐसे व्यक्ति भगवान के अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। तो आज के समय में सभी लोगों के लिए तालाब, जलाशय बनवाना संभव नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड हम कुछ छोटे छोटे कई कार्य कर सकते हैं। जैसे वर्षा जल संचयन करना, कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर वाटर कूलर लगवाना, किसी जलाशय या फिर कुएं, नदी की साफ सफाई में सहयोग देना, पक्षियों के लिए पानी रखना। ये सभी हम छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं और इस छोटे छोटे कार्य को करने से शिव पुराण के अनुसार उस व्यक्ति को हमें सबसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अध्याय से हमें 5 बातें सीखने को ज्यादातर मिलती है। सबसे पहला चीज जल ही जीवन है। दूसरा, जल की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तीसरा, किसी प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। चौथा, प्रकृति की रक्षा करना यानी भगवान की पूजा करने के समान है। और पांचवा, प्रकृति की रक्षा करना साथ ही साथ निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। धर्म केवल मंदिर जाकर पूजा करने तक ही सीमित नहीं है। सच्चा धर्म वही है जिसमें समाज, प्रकृति और सभी जीवों का कल्याण हो। यदि हम जल बचाएं, जलाशय की रक्षा करें और जीवों की जल की व्यवस्था करें तो वही भगवान शिव की सच्ची आराधना मानी जाती है। दूसरों के लिए जल की व्यवस्था करना वही सबसे बड़ा पुण्य की भी बात है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इस अध्याय से हम लोग ने क्या सीखा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग ये भी समझे होंगे और जानते भी होंगे अधिकतर लोग कि जल कितना आवश्यक होता है। और जल किसी दूसरे को व्यवस्था करना, दूसरे के लिए पशु पक्षियों को पिलाना या प्यासे को पानी पिलाना, ये कहावत जो आप लोगों ने सुना है, प्यासे को पानी पिलाना, दुश्मनों को भी पानी दिया जाता है, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इससे आप मंदिर जाकर पूजा पाठ करिएगा और बाहर आकर आप प्यासे को या जीव जंतु प्रकृति को पानी जल सब नहीं दीजिएगा
तो आपकी पूजा नहीं मानी जाएगी। अगर आप समाज सेवा सच्ची लगन से करते, बिना अहंकार किए, बिना किसी द्वेष लिए हुए मन में, तो वही भगवान की सच्ची आराधना मानी जाती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से, और आप लोग ने क्या समझा अपने हिसाब से हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें पता लगे कि जल इतना महत्व क्यों है और इसका प्रभाव क्या होता है।